हर हर महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार कथा। आप सभी की मनोकामना बृहस्पति भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी जो पत्नी थी वह बहुत मलिनता के साथ यानी कि बहुत ही दुखी और गंदगी के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजा करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई भी परिणाम न निकलता। उसकी पत्नी नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूप में रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जो जाटे लौटते समय उसके बीन कर घर ले आती थी। जो जौ वो डालती वह स्वर्ण के हो जाते थे। उसको वापस आते समय वह बीन कर लाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके उनसे बोला, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए हे भगवान एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे मिल गया। उसे वह घर लेकर आई और उसमें अपने सोने के जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से हो करके निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह राजकुमार मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने अपमान तो नहीं न कर दिया अथवा और कारण हो तो मुझको बताओ, वही कार्य मैं करूंगा जिससे तुमको प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है पिताजी। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, यह तरह की कन्या का तुम पता लगाओ, मैं उससे तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ करा दिया गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की ही भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया, मानो लक्ष्मी ही चली गईं। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से उनको प्राप्त होता था। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल चाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बतला दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिताजी को वहां से विदा करा दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया, गरीबी झेलनी पड़ी। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा कराओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ गया। माँ को समझाने लगी उसकी बेटी कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी।
परंतु उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी के सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा धनवान हो गए और पुत्रवान भी हो गए। बृहस्पति भगवान के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो भी भक्त बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनता है उसकी मनोकामना अवश्य भगवान पूरी करते हैं। आप सभी की मनोकामना भी भगवान बृहस्पति अवश्य पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में जय बृहस्पति भगवान लिखना ना भूलिएगा। हर हर